अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर कंवल, डेंटल सर्जन। आज जिस मौजू के ऊपर मैंने आपसे बात करनी है वो है क्लेफ्ट पैलेट। सबसे पहले कि क्लेफ्ट पैलेट होता क्या है। क्लेफ्ट पैलेट एक कटाव होता है जो कि अमूमन आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों में पैदाइश के वक्त ही उनका होंठ कटा हुआ होता है या अंदर से जो तालू यानी जो आपके मुंह की छत कह लें या उसका जो रूफ़ होती है उसके अंदर कटाव होता है और उनकी ओपनिंग यानी एक स्प्लिट होता है और एक ओपनिंग होता है जो कि नाक और मुंह के दरमियान में ओपन होता है। यानी अगर वो कुछ भी खाते तो नाक के ज़रिए उनके बाहर आता है या उनसे निगला नहीं जाता, क्योंकि वो अंदर तक एक इस तरह का सुराख या ओपन होता है जो कि नाक के ज़रिए और मुंह और नाक के सुराख को मिला रहा होता है। अमूमन आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, निगलने में आपका रूफ ऊपर से बंद होता है। लेकिन जो बच्चे क्लेफ्ट पैलेट का जिनके अंदर एबनॉर्मेलिटी होती है, ये एक डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी है, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी है जो कि माँ के पेट से ही बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। यानी जब माँ की प्रेगनेंसी सेकंड या थर्ड मंथ के दौरान में होती है तो वो फ्यूजन जो उसकी लिप्स और पैलेट के दरमियान में बननी चाहिए टिश्यू की फ्यूजन के साथ, वो नहीं कंप्लीट होती और उनके उसमें एक कटाव की सूरत में या तो बायलैटरल होती है या यूं यानी दोनों तरफा भी हो सकती है और सिंगल आपकी बीच में भी हो सकती है। ये कटाव या तो खाली लिप्स में भी हो सकता है जिसकी वजह से नोज़ और लिप्स यहाँ पे होता है, या ये कटाव अगर फैलता है जो आपका गम्स और जो आपका हार्ड पैलेट यानी जो आपकी छत की बोनी पार्ट होता है वहाँ से वो कटाव होता है आपके हलक तक। उसमें जब बच्चा कोई चीज़ निगलता है या वो करता है तो उसमें होता है। एक मिथ हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि ये डेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर होता है ये चांद ग्रहण में माओं को हो जाता है जब वो छुरी काट। ऐसा कुछ नहीं होता। माओं के अंदर कुछ कमी की वजह से, कंप्लीट डेवलपमेंट ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है। अब आ गया कि अब अगर आपको क्लेफ्ट पैलेट आपके बच्चे के अंदर है तो उसमें क्या हमें उसकी ट्रीटमेंट देनी चाहिए या उसका हल क्या है। अल्लाह की तरफ से बीमारी बाद में, शिफा पहले परवरदिगार ने हमारे लिए अता की है। अगर हम इसमें देखें तो इसकी मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स होती हैं, ट्रीटमेंट्स उसकी हम फॉलो करते हैं। जो क्लेफ्ट लिप या पैलेट की ट्रीटमेंट होती है वो कई सेशंस में यानी मल्टीपल ट्रीटमेंट सेशंस होते हैं। इसके क्या सेशंस होते हैं, यानी जब आपका बच्चा पैदा हो गया और आपको पता चला कि उसके अंदर ये एबनॉर्मेलिटी है, उसका ट्रीटमेंट उसी वक्त से स्टार्ट हो जाता है। बाय बर्थ से लेकर अप टू द 6 वीक तक उसका जो सबसे पहले ट्रीटमेंट होता है वो आपके पीडियाट्रिशियन से होता है। आप अपने पीडियाट्रिक जो भी आपका फिजिशियन होता है उसके पास जाएं, वो आपको फीडिंग असेसमेंट देगा। यानी ये पेरेंट्स का सारा सपोर्ट होता है, यानी बाय बर्थ से लेके 6 वीक तक अप टू द बर्थ, यानी जब तक कि आपकी उसकी सर्जरी नहीं हो जाती उस वक्त तक बच्चे के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट होता है। उसमें आपका पीडियाट्रिशियन यानी जो फिजिशियन होगा वो आपको बताएगा, सबसे पहले आपको फीडिंग असेसमेंट देगा। अगर बच्चा मदर फीड के ऊपर है तो वो आपको पोजिशनल गाइड करेगा। अगर बच्चा आपने फीडर के ऊपर रखा है तो फ्लेक्सिबल जो क्लेफ्ट पैलेट के लिए स्पेशल फीडर्स जो है ना वो आपको पीडियाट्रिशियन बताएगा कि आपने उसको कैसे यूज़ करना है। उसकी सेक्शन होती है पूरी और वो को सुराख को बंद करता है ताकि बच्चे को निकलने में आसानी है। उसके अलावा जो है जो दूसरा ट्रीटमेंट आता है वो 3 to 6 मंथ में आता है। 3 to 6 मंथ में एक सर्जरी करते हैं जिनके क्लेफ्ट लिप्स होते हैं यानी जिनके होंठ कटे हुए होते हैं, उनकी सर्जरी 3 to 6 मंथ के दरमियान में हो जाती है। लेकिन जिन लोगों के तालू यानी बोनी पार्ट होता है, क्योंकि आपको पता है तालू बच्चे का सॉफ्ट होता है तो उस वक्त में उसकी सर्जरी नहीं हो सकती, वो सर्जरी हम फॉलो करते हैं 6 to 12 मंथ के दौरान में। इसके अलावा एक सर्जरी होती है जो कि 18 मंथ में, फिर जो आपका दूसरा उसकी ट्रीटमेंट है वो है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में आपका ये आता है 18 मंथ में, थर्ड ईयर में और 5th ईयर में। एक और इसमें ट्रीटमेंट होता है जो कि हेयरिंग ट्रीटमेंट होता है, यानी आपने उसकी हेयरिंग एक असेसमेंट करानी होती है जिससे ये पता चले कि बच्चे के सुनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और स्पीच थेरेपी। ये 3-4 चीज़ें करें क्योंकि बच्चे का जब यहाँ से कटाव होता है तो उसको बोलने में मसला होता है। अब इसका डेंटल का क्या ट्रीटमेंट होना है। डेंटल का ट्रीटमेंट ये होता है कि जब तक सर्जरी नहीं होती बच्चे की, यानी कि 6 to 12 मंथ में कह लें या उसके 3rd ईयर या 4th मंथ तक, 5th ईयर तक उसकी नहीं वो होती है सर्जरी, उस वक्त तक एक एक्रेलिक की प्लेट बना के दी जाती है ताकि वो ओपनिंग उसकी फ्लेक्सिबल होती है और वो बना के दी जाती है ताकि वो ओपनिंग क्लोज करे, उसको निगलने में आसानी हो। इसके अलावा एक ट्रीटमेंट उसकी 12 to 16th ईयर के दरमियान होती है जो कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होती है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में उसकी अलाइनमेंट ठीक की जाती है और उसकी ऑक्लूजन ठीक की जाती है ताकि उसको बाइट करने में और खाना खाने में आसानी हो। क्लेफ्ट पैलेट एक
ट्रीटेबल डिफ़ेक्ट है और ये कोई ऐसी डिफ़ेक्ट नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई डिफ़ेक्ट हो तो जिसकी कोई ट्रीटमेंट ना हो, लेकिन अगर प्रॉपर आप गाइडेंस आपको क्वालिफाइड डॉक्टर यानी पीडियाट्रिशियन आपका और डेंटल आपका ट्रीटमेंट दोनों के साथ अगर आप फॉलो अप रखेंगे तो आपका क्लेफ्ट पैलेट से जो है ना वो रिपेयर हो सकता है और आपका बच्चा नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। शुक्रिया।